नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा की कुछ पवित्र कहानियाँ सुनाती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत की पहली कहानी से, जो है प्रेत योनि से पाई मुक्ति। किसी समय दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। ब्राह्मण जितना विनम्र और सदाचारी था, उसकी पत्नी उतनी ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह बेहद ईर्ष्यालु और कर्कशा थी, हमेशा अपने पति की अवज्ञा करती। उसका एक कारण शायद ये भी था कि अधीर अवस्था हो जाने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। एक दिन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, जिसके कारण आत्मदेव दुखी मन से अपना जीवन समाप्त करने के इरादे से घर से निकलकर वन की ओर चल पड़ा। उसके मन में अनेक कुविचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि मैंने जितना जप तप किया, कितने तीर्थों की खाक छानी, किंतु कुछ भी तो नहीं मिला। मेरे मन की मुराद पूरी हुई ही नहीं। अब मैं जीकर क्या करूँगा? समाज और स्वयं अपनी पत्नी के संतान उत्पन्न ना कर पाने से वह उल्हाना सुन सुनकर बहुत परेशान हो गया। ऐसे जीवन को धिक्कार है, वह सोचने लगा। अब तो मेरा मर जाना ही श्रेयस्कर रहेगा। यही विचार कर ब्राह्मण जंगल में एक विशाल सरोवर के पास पहुंचा। उसका इरादा हुआ कि इसी सरोवर के गहरे जल में कूदकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर ले। किंतु फिर जैसे उसकी अंतरात्मा ने उसे जागृत किया, वह सोचने लगा, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्महत्या करना पाप है। मुझे धीरज से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण सरोवर के किनारे बैठ गया और उदास मन से वहीं पर उस सरोवर में उठती लहरों को देखने लगा। तभी वहां पर एक महात्मा वहां पहुंचे। महात्मा को देखकर आत्मदेव ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैर छुए। महात्मा ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उसके उदास चेहरे का कारण पूछा कि वत्स, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो? तब आत्मदेव ने कहा, मुनिवर, मैं इस कलंकित जीवन से तंग आ चुका हूँ और इसे समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। तब संत ने कहा, आत्महत्या एक महान पाप है। तुम मुझे अपना दुख बताओ। आखिर ऐसा कौन सा दुख है तुम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हो? उसने कहा, मुनिवर, वर्षों की साधना के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्ति नहीं हुआ। सब लोग मुझे निर्वंशी कहकर चढ़ाते हैं, मेरा अपमान करते हैं। तब संत ने कहा कि तुम्हें मुझे अपना बायां हाथ दिखाना चाहिए। देखो आखिर तुम्हारी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। ब्राह्मण ने तत्काल दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। महात्मा ने गौर से उसके हाथ की रेखाएं पढ़ी और फिर वह बोले, पुत्र प्राप्ति का योग तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, इसलिए इस व्यर्थ की चिंता को छोड़ो और भगवान की भक्ति में अपना मन लगाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने सुना है कि योगी जन असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनके मुख से निकला हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, क्या कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि मैं संतान को जन्म दे सकूं, जिससे मेरे निसंतान होने का कलंक दूर हो जाए? महात्मा को आत्मदेव पर दया आ गई। उसका मन पसीज उठा तो उन्होंने अपनी झोली में से एक फल निकाला और आत्मदेव को दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। आत्मा बहुत खुश हुआ और उसने संत को प्रणाम किया और घर लौट गया। वहाँ जाकर अपनी पत्नी से कहा कि ये लो फल, मुझे ये एक संत महात्मा ने दिया है, इसे खा लो। इसे खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणी ने फल ले लिया और कहा कि मैं खाना बनाकर और स्नान कर कर इसे शुद्ध और पवित्र मन से खाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करना, लेकिन इसे अवश्य खा लेना।
वरना इसकी अवहेलना होगी। अब ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं पहले इसे खाने से पहले अपनी बहन से परामर्श ले लूं कि यदि मैंने इसे खाया और मैं गर्भ अवस्था को प्राप्त हुई तो इस प्रसव पीड़ा से मुझे कोई पीड़ा तो नहीं होगी, मुझे नुकसान तो नहीं होगा। तो वह गई और उसने अपनी बहन से पूछा कि आत्मदेव ने मुझे ये फल ला कर दिया है और उसने कहा है कि मैं इसे खा लूं जिससे मुझे शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। अब तो मुझे ये बताओ कि कहीं प्रसव पीड़ा में मुझे अत्यधिक पीड़ा तो नहीं होगी और कहीं माँ बनते ही मेरा ये यौवन ढल तो नहीं जाएगा। तो उसकी बहन ने कहा ऐसा ही होगा, तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूं, यदि मैं ना खाऊं तो मेरे पति को पता पड़ जाएगा। उसने कहा कि एक काम करो, तुम ये फल अपने गाय को खिला दो। तो उसने कहा यदि मैं गाय को खिला दूंगी तो हो सकता है कि 9 महीने बाद जब सबको पता पड़ेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। उसने कहा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम ये फल गाय को खिला दो, जब मेरी संतान होगी तो मैं तुम्हें उसे दे दूंगी। और उन्होंने वैसे ही कहा। कुछ समय बाद उसके बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने अपना पुत्र अपनी बहन को दे दिया। पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने गरीबों और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और नगरवासियों को एक बहुत बड़ा भोज भी दिया। आत्मदेव ने अपने उस पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। कुछ दिन पश्चात ब्राह्मण की गाय को भी एक पुत्र हो गया। उस बालक की विशेषता यह थी कि उसके कान तो गाय जैसे थे, लेकिन उसका पूरा शरीर एक बालक की तरह था। उस बालक का नाम, जो बालक गाय से उत्पन्न हुआ था, आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। आत्मदेव अपने पुत्र की भांति ही उस बालक की परवरिश भी करने लगा। धुंधली की बहन आत्मदेव की अनुपस्थिति में चोरी छुपे आती और अपने बच्चे को दूध पिलाकर चली जाती। अब धुंधली ने धुंधिकारी को बहुत ही लाड़ प्यार से पैदा किया, बहुत ही लाड़ प्यार दिया और वह उस लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ गया। धुंधकारी जो जो बड़ा होता गया उसकी आदतें बिगड़ती चली गई। माँ के लाड़ प्यार ने पलकर वह दिनों दिन ढीठ व जिद्दी होता गया। कभी किसी के बच्चे को पीट देता, कभी पशुओं को खोलाता, कभी पड़ोसी उसकी शिकायत करने पहुंचते तो धुंधली उनके नुकसान की भरपाई कर देती। दूसरी ओर गोकर्ण नियमित रूप से पाठशाला जाता, अपने माता पिता की भरपूर सेवा करता। फिर एक दिन वह भी आया जब धुंधकारी एक चोर और उठाईगिरी बन गया। घर की चीजें बेचकर वह वेश्याओं को कोठे पर जाने लगा और एक दिन हद ही हो गई। माँ के धन ना देने पर उसने अपनी माँ को पीट पीट कर मार डाला। उसी शाम गोकर्ण और आत्मदेव ने आपस में विचार विमर्श किया कि पुत्र गोकर्ण, अब इस घर में मेरा मन उचट गया। मैं बाकी समय वन में जाकर भागवत भजन करना चाहता हूँ। मैं भी किसी तीर्थ में जाकर अपना मन शुद्ध करना चाहता हूँ। किसी सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा। मार्ग में आपको वन में मैं छोड़ता जाऊंगा। गोकर्ण अपने पिता को वन में छोड़कर काशी की ओर निकल गया। उधर माँ के मरने के बाद जो उसका बड़ा भाई था धुंधुकारी बिल्कुल ही आजाद हो गया। उसे कोई टोकने वाला नहीं रहा। उसने बेखौफ होकर हर वो उल्टे कार्य किए जो उसे नहीं करना चाहिए थे। जब तक उसके पास धन रहा सभी वेश्याएं उसका मनोरंजन करती रही। जब लेकिन धन समाप्त हो गया तो उन लोगों ने भी उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दी। उनके व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन आने लगा। तब धुंधुकारी ने उनसे कहा कि जब तक मेरे पास धन था तो तुम लोग मेरी बात माना करती थी, अब जब मेरे पास धन खत्म हो गया तो तुम भी मेरी उलाहना करने लगे। उसने कहा जब तक तुम्हारे पास धन है हम तुम्हारी बात मानेंगे। तब धुंधुकारी चोरी करता, चकारी करता और धन लेकर आता और उन लोगों को दे देता। वो उसका मनोरंजन करते। फिर एक दिन उसने बहुत सारा धन लेकर आया तो वेश्याओं ने उसको मारकर उस कोठी में जला दिया और वहां से उसका सारा धन लूट कर ले गई। कुछ दिन पश्चात काशी से अपनी शिक्षा पूरी करके गोकर्ण घर लौटा। रात में जब वह सो रहा था तो उस घर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होने लगी। उसे महसूस यहाँ पर कोई प्रेत है, क्योंकि वह जब भी सोता तो उसे ऐसा एहसास होता कि यहाँ कोई है। और कभी एक दिन रात में उसे कोई बैठा दिखता तो उसने एक दिन उससे पूछा कि तुम कौन हो, वो मेरे घर में तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये उल्टी सीधी क्रियाएं क्यों करते हो। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने बहुत पाप किए और लोगों ने मुझे मारकर यहाँ गड़ा दिया।
मुझे मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। तब उसने सोचा, गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, मैं गया जाकर तुम्हारा पिंडदान करूँगा और तुम्हें इस प्रेत की योनि से मुक्त करूँगा। तब उसने गया जी गया और वहाँ जाकर उसने विधिवत धुंधिकारी का तर्पण किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जब वह वापस लौटा तो उसने पुनः धुंधकारी को प्रेत योनि में ही भटकते हुए पाया। इसको आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इसका पिंडदान कर दिया था, फिर ये प्रेत यहाँ फिर वापस कैसे आ गया? धुंधकारी ने प्रेत ने कहा कि मुझे इस तरीके से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने अपनी माँ को मारा, चोरी डकैती करी, मेरे लिए तुम्हें कोई ठोस उपाय करना होगा। मैं इसी प्रकार इस योनि में भटकता रहूंगा। अगले ही दिन गोकर्ण ने अनेक विद्वानों और पंडितों से सलाह ली और उसने धुंधकारी की मुक्ति की आराधना से प्रसन्न हो गए और तुम्हारे भाई की मुक्ति का उपाय बता देंगे। अगले ही दिन से गोकर्ण ने सूर्यदेव की आराधना की। भगवान सूर्य उसकी आराधना से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा आराधना से प्रसन्न हूँ, बस मांगो, क्या आगे वर मांगते हो। हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बता दीजिए, उसका कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा। गोकर्ण ने विनीत स्वर में कहा, उसका तो एक ही उपाय है। सूर्यदेव बोले, यदि कोई सद्विचारों वाला प्रभु भक्त एक हफ्ते तक तुम्हारे भाई के प्रेत को श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनाएगा और वे शांत होकर इस कथा को श्रवण करेगा तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब वे स्वयं उसे श्रीहरि की कथा सुनाऊंगा, ऐसा कहा सूर्यदेव से। देव, लेकिन मेरी एक शंका भी है, वे ये है कि वे एक प्रेत है, साधारण मानवों की तरह मेरे सामने बैठकर कथा नहीं सुनेगा, उसका भी कोई उपाय बताएं। तब सूर्यदेव बोले, तुम कथा स्थल पर एक 7 गांठ वाला बांस गाड़ देना। प्रेत उस बांस की अंतिम गांठ पर सूक्ष्म रूप से आकर बैठ जाएगा। फिर जो जो कथा समाप्त होती जाएगी, बांस की गांठें चटक चटक कर फटती जाएंगी। अंतिम गांठ जैसे ही फटेगी, वे प्रेत इस योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने वैसा ही किया। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। प्रेत 7 गांठ वाले बांस के ऊपरी सिरे पर आ बैठा। जो जो कथा आगे बढ़ती गई, बांस की गांठें फटती गई और जब 7वें दिन कथा का समापन हुआ तो अंतिम गांठ भी फट गई और उसमें से दिव्य पुरुष के रूप में धुंधुकारी प्रकट हो गया। तभी एक दिव्य विमान स्वर्ग से वहां पहुंचा और दूतों ने धुंधकारी को उस विमान पर बैठा लिया और उसे देवलोक ले गए। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा अपने सच्चे मन से सुनता है, उसे अंततः स्वर्ग में ही स्थान मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।